हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज मार्केट के खुलते ही यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड लिया था। 40,600 कॉल को शॉर्ट किया था, 2 लॉट थे मेरे पास। पर गाइज यहाँ पे मुझे 40 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। इसने लो लगा था 199 का और मार्केट वहाँ से पलट गई। पर गाइज मैं कॉस्ट पे भी एग्जिट कर सकता था यहाँ पे, पर मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस मेरा जो था 20 पॉइंट के आसपास था और वहाँ से मार्केट पलट गई 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखाने के बाद। और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो कॉस्ट के आसपास था, वो हिट हुआ। पर गाइज अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे मुझे कितना नुकसान होता था। इसने अब जो लो लगाया 329 का, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं और 100 पॉइंट का नुकसान होता था अगर मैं एग्जिट नहीं करता। तो यहाँ पे 90 पॉइंट का आसपास नुकसान होता था। पर गाइज मैं हमेशा यही करता हूँ कि छोटा नुकसान लेके एग्जिट करता हूँ, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करता हूँ अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी। क्योंकि अगर मुझे पता है यहाँ पे मैं छोटा नुकसान एग्जिट करूँगा, फिर से मुझे कोई मौका मिलता है, फिर से मैं छोटा स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर वहाँ पे मेरा ट्रेड चल गया तो वहाँ पे जो रिवॉर्ड रहेगा 4, 4.5, 5 कुछ भी निकल के आ सकता है। वो भी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमें कितने पॉइंट लेके जाने। अब यहाँ पे 250 के आसपास स्ट्राइक प्राइस है लगभग। यहाँ पे मैं 60 या फिर 65 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्जिट करता था कुछ क्वांटिटी। प्राइस यहाँ पे अगर मुझे 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिखाता है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेल होके आता है। पर जैसे प्रॉफिट खत्म होने लगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 260 के आसपास था। तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक बार यहाँ पे दिखा था आपको कितनी बड़ी कैंडल है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गाइस, मार्केट के खुलते मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 240 के आसपास यहाँ पे। और यहाँ पे इसने जो लो लगाया उसके बाद रिकवर किया और यहाँ पे अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो कोई बात नहीं गाइस, मेरा जो व्यू है बेरिश है, मतलब मार्केट के अंदर में बेरिश है। अगर मार्केट सेंटिमेंट निगेटिव है तो यहाँ पे मुझे बुलिश ट्रेड नहीं लेना। मार्केट ऊपर भाग रही तो उसको भागने देना है। अगर आज नहीं मौका मिला तो कल कर लेंगे। मतलब आज नहीं पैसा बना तो हम कभी ना कभी बना सकते हैं, पर हमें हमारे कैपिटल को सेव करना है। हमें घलाना नहीं है मार्केट के अंदर कहीं पर भी रैंडम ट्रेडिंग करके। तो सोच बदलनी चाहिए। जो प्लान हम करते हैं दिन की शुरुआत में वही डे के एंड तक रहना चाहिए। अगर मौका मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो अवॉइड करके जाएंगे। तो गाइस देखते फिर से अगर मौका मिलता है तो गाइस 2 बार मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए, पर गाइस यहाँ पे नुकसान मेरा छोटा ही है। और उसके बाद अभी फिर से मैंने कॉल को ही शॉर्ट किया मुझे जब मौका मिला। और गाइस जिसने अभी मुझे प्रॉफिट भी दिखाया था लगभग 1000-1200 के आसपास। तो वहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 300 के आसपास रखा है। अगर 300 का भाव आएगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग रोकने वाला हूँ। देखो गाइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है प्रॉफिट दिखाने के बाद हमें बड़ा नुकसान नहीं करना वहाँ पे। इसलिए मैंने ट्रेल करके 300 के आसपास रखा है। अगर मार्केट पलट जाएगी तो यहाँ पे लगभग 1000-1200 का फिर से नुकसान हो सकता है और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग रोकने वाला हूँ। तो गाइस देखते हैं ये वाला ट्रेड चलता है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पे अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के 2000 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे इसने जो लो लगाया 234 का लगाए ले। पर गाइस मैं यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला। जैसे कि एक नया ट्रेडर क्या करता है, नुकसान रिकवर होते ही फटाफट से एग्जिट कर जाएगा। पर गाइस मैं उसका उल्टा करता हूँ। जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगेगा फटाफट से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर जाता हूँ प्रॉफिट के अंदर। पर गाइस यहाँ पे मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 300 के भाव पे खड़ा है, मुझे वहाँ पे ट्रेल नहीं करना। ट्रेल इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर मैं ट्रेल करूँगा वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर से मुझे री एंटर करना। उससे अच्छा कि यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करा। मुझे पता है अगर यहाँ पे मार्केट पलट भी जाएगी 300 के भाव मुझे 1000-1200 का नुकसान हो सकता है। तो मैं इसको डे के एंड तक होल्ड करने वाला हूँ। अगर बड़ा प्रॉफिट दिखाता है तो वहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करूँगा, या फिर 4-5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट दिखाता है तो वहाँ पे मैं यहाँ से एग्जिट करके फिर से ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पकड़ लूँगा जो 300 के आसपास चलती रहेगी। जो 300 के भाव पे चलती रहेगी उसको मैं शॉर्ट करूँगा फिर से, अगर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 4-4.5 हज़ार के आसपास निकलता है तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद हमारा प्रॉफिट यहाँ से बढ़ता है या फिर मार्केट पलट जाती है। तो गाइस यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। इसने जो लो लगाया 211 का लगाया और अभी मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा हूँ। मुझे यहाँ पे एग्जिट नहीं करना। जब तक मार्केट पलटते नहीं तब तक मैं इसको होल्ड करके बैठने वाला हूँ। तो गाइस अगर मेरा टारगेट आएगा तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी में एग्जिट कर सकता हूँ 200 के आसपास। पर देखते गाइस, अगर मौका मिला तो एग्जिट करेंगे, नहीं मिला तो इसको होल्ड करेंगे डे के एंड तक। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद फिर से। तो गाइज यहाँ पे मैं 80 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एक लॉट को एग्जिट किया। यहाँ पे देखा तो गाइज जो मैं कहाँ पे एग्जिट किया आपको, यहाँ पे देखो गाइज 195 के भाव पे एक लॉट के एग्जिट किया। तो गाइज एग्जिट करना भी इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केट पलट जाएगी फिर से 300 का भाव आ सकता है। तो पहली बात तो एक बार मैं 4000 का प्रॉफिट यहाँ पे देख चुका हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिग्रेट नहीं होना कि मेरे यहाँ पे 4 का प्रॉफिट दिखा और उसके बाद मार्केट पलट गई और कॉस्ट के आसपास मुझे एग्जिट करना पड़ा। तो गाइज ये भी होगा आपके साथ। तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करो जहाँ पे डर खत्म हो जाएगा आपका। जहाँ पे 4 का प्रॉफिट दिखाए वहाँ से ही मार्केट पलट जाएगी और आपको एग्जिट करना पड़ेगा कॉस्ट के आसपास। तो गाइज रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना आपको, कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखो। अगर यहाँ से मार्केट पलट जाएगी
तो यहाँ पे 2-2.5 का प्रॉफिट मैं लेके जाऊँगा। इस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड बना के रखो। और क्या हो सकता है, मुझे इस ट्रेड में नुकसान नहीं हो सकता, तो भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाऊँगा। अगर यहाँ से मार्केट और गिरेगी तो इसका भाव 100 के आसपास आएगा और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा कितना, 6,000 के आसपास, और 2-2.5 मिल सकते। तो इस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करो जहाँ पे आपका नुकसान कम हो पर रिवॉर्ड वहाँ पे हाईएस्ट निकलना चाहिए, है गाइस। तो गाइस देखते फिर से, अगर इसका भाव 150 के आसपास आता है तो फिर से हम इसको देखते कहाँ पे क्लोज देगा ये, या फिर मार्केट यहाँ से गिरती रहेगी तो मैं अब तक कोई ट्रेल नहीं करने वाला। जो एक लॉट बचा है उसको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से 35-40 पॉइंट ऊपर रखा है, मतलब 230-40 के भाव पे। अगर मार्केट और नीचे आएगी तो 40-50 पॉइंट और मिल जाएंगे, पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा। इसके प्रीमियम टूटेगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद फिर से। देखो गाइस, नया ट्रेडर जो गलती करता है उसका मैं उल्टा कर रहा हूँ। नया ट्रेडर क्या करेगा, लॉस यहाँ पे रिकवर होएगा, फटाफट से एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। पर मैं क्या किया, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट की और कुछ रख दी यहाँ पे होल्ड करके, मतलब यहाँ पे नुकसान भी रिकवर हुआ और यहाँ पे मैं प्रॉफिट में भी आ गया। पर गाइस यही ट्रेड अगर मेरा पहला ही चलता था तो ये 2 नुकसान नहीं होते थे मेरे। पर वो मुझे ये देखना है कि कौन सा ट्रेड मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। पहला देके जाएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी होल्ड करूँगा, दूसरा देके जाएगा कुछ क्वांटिटी, अपन दोनों भी फेल हो गए, तीसरा चल गया, यहाँ पे मैं प्रॉफिट में आया। तो इस तरह से रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करना सीखो। अब यहाँ पे जो रोल है, दो गाइस, प्रॉफिट दिखने लगता है तो वहाँ पे जो रोल चालू होता है साइकोलॉजी का, जहाँ पे आप प्रॉफिट देख के फटाफट से एग्जिट करने लगते हैं। माइंड को आपको कंट्रोल करना है, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, ये सब माइंड गेम है। यहाँ पे गाइस कोई आपको टिप्स एडवाइस पे पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे किसी ने टिप्स दिया और आप होल्ड करके बैठे और डे के एंड में इसका प्राइस, अब यहाँ पे किसी ने खरीदा रहेगा 276 के भाव पे, पर उसका भाव आप देखो 195, मतलब 4,000 का उसको नुकसान दिख रहा है तो भी वो होल्ड करके बैठा है। तो ये गलती नहीं करने में, छोटा नुकसान लेके एग्जिट करो। जैसे कि यहाँ पे फटाफट से एग्जिट करके बाहर निकल गया, ट्रेड नहीं चल रहा, तो अगर चलने लगा तो यहाँ पे कितना ही प्रॉफिट निकल सकता है। तो इस तरह से बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा, विनिंग ट्रेड को ट्रेल करते जाना है आपको, ठीक है गाइस। तो देखते गाइस थोड़ी देर के बाद। तो गाइज हमने जो लास्ट ट्रेड लिया था वहाँ पे हमारा जैकपॉट लग गया है। यहाँ पे देखो 144 का भाव दिख रहा है, इसमें 140 का लो लगाए ले, मतलब हमें यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, 150 पॉइंट का। तो गाइज जो नया ट्रेडर गलती करता है वो आपको नहीं करनी है। यहाँ पे देखो गाइज, नुकसान रिकवर होने के बाद मुझे कभी एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे मैंने बस मेरे टारगेट आने के बाद 4,000 के प्रॉफिट में 80 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं एक लॉट को एग्जिट किया। जैसे कि आपको दिखा है अभी 195 के आसपास में यहाँ पे एक लॉट एग्जिट किया था यहाँ पे, और उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पे 60 पॉइंट के आसपास 55-60 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो भी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और इसका भाव टूटने का, क्योंकि देखो गाइस ये अब आउट ऑफ द मनी बन चुकी है और इसकी प्राइस बढ़ने के लिए मार्केट में भी एक बड़ा मूवमेंट चाहिए। मतलब 200-250 पॉइंट अगर रिकवर करती तो ये कॉल की प्राइस बढ़ सकती, पर अगर मेरे हिसाब से चलती रहेगी इसके प्रीमियम टूटते जाएगा और डे के एंड में मुझे यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, 6-6.5 कुछ भी हो सकता है। तो गाइस नया ट्रेड जो गलती करता है वो आपको नहीं करना। नया ट्रेड की कहानी शुरू होती है नुकसान से और ख़त्म भी होती है नुकसान पे ही। नुकसान यहाँ पे एग्जिट करता था, छोटे छोटे नुकसान लेके मैं एग्जिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे बड़ा नुकसान नहीं करना। मतलब अगर मैं 2-3 बार नुकसान कर रहा हूँ, मेरे लॉस की लिमिट नहीं खत्म हुई, और तीसरा या फिर चौथा ट्रेड अगर चल जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, 3 का भी नेट प्रॉफिट मेरा है, 3 का दिख रहा है, इतना निकल सकता है। पर नया ट्रेडर क्या करेगा, एंट्री लिया, अगर नुकसान रिकवर होते वो कॉस्ट पे एग्जिट कर देगा और उसके बाद वो प्रॉफिट जैकपॉट में कन्वर्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई लोग जैकपॉट मुँह ढूंढने आपको, और कभी आएगा वो हमें नहीं पता, कब आ सकता है, कौन से दिन आ सकता है, कौन से ट्रेड में आ सकता है वो भी नहीं पता। बस हमें जो ट्रेड में हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ट्रेड चलने लगा, एक्टिव ट्रेड है, तो वहाँ पे विनिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठना है डे के एंड तक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे नहीं होना चाहिए डे के एंड तक होल्ड कर रहे पर वो ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लगा और कुछ देर के बाद नुकसान में चला गया। नुकसान उतना ही करना है हमें। वहाँ पे अगर एक ट्रेड लिया स्ट्राइक प्राइस 200 वाली, तो वहाँ पे 30-35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके एग्जिट करना है। अगर ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं चल रहा तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हमें डिसाइड करना है वहाँ पे कितना पॉइंट का हमें नुकसान हो सकता है, कितनी वॉलिटिलिटी उस स्ट्राइक प्राइस में। अगर यहाँ पे देखो जब 145 का मतलब 150 वाली स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, तो इसमें कम से कम 30-35 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना है अगर मार्केट नहीं चल रही तो, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी इतनी कम है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस बन चुके हैं ये हिसाब से। तो गाइस इसको देखते हैं अभी डे के एंड में क्या होगा इस ट्रेड के अंदर, ये हमें और प्रॉफिट देके जाता है या फिर ऐसे मार्केट पलटती और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलते। तो गाइस देखते हैं अभी डे के एंड में। तो गाइस यहाँ पे अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के 7,000 का चल रहा है। देखो गाइस विनिंग ट्रेड को होल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बड़ा निकल सकता है। तो विनिंग ट्रेड जो है उसको ही होल्ड करना है हमें, मतलब प्रॉफिट कम होगा तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर जाते। पर गाइस अगर मैं इसको होल्ड नहीं करता तो यहाँ पे क्या मुझे 200 पॉइंट मिलते? नहीं मेरे भाई। यहाँ पे अगर मैं 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्जिट करता था तो यहाँ पे मुझे सिर्फ नुकसान जो था दिन की शुरुआत में वो नुकसान सिर्फ रिकवर होता, और यहाँ पे मुझे बाद में रिग्रेट होता कि इसकी प्राइस अब 80 पे ट्रेड कर रही और मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना था और मैं मौका मिस किया।
तो हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखनी फॉर द डीपर लेवल। उसके बाद वहाँ पे हमारा जैकपॉट लगता है, जैसे कि यहाँ पे 200 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे पर लॉट पे, मतलब एक लॉट पे 200 मिल रहे हैं और मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट की थी, हाफ प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया था 80 पॉइंट के आसपास। तो गाइज नया ट्रेडर जो गलती करता है वो आपको नहीं करनी है, आपको बस विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, जहाँ पे नुकसान दिख रहा है वहाँ पे फटाफट से एग्जिट के बाहर निकल जाना है। तो गाइज बैंक निफ्टी ऐसे मौके हर बार देती है, बस हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना है। तो गाइज यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा लेगा 267 के भाव पे या 266 के भाव 276 के भाव पे, तो वहाँ पे अगर किसी ने खरीदा है तो मेरे भाई वहाँ पे छोटा नुकसान एग्जिट करना है, छोटा नुकसान लेके, नहीं तो क्या होगा डे के एंड में इसका भाव आएगा 80 और आपको होगा 200 पॉइंट का नुकसान। तो 200 पॉइंट का नुकसान नहीं लेना, 200 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है आपको, ये बात ध्यान में रख के चलो। अब यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आई, इसका हमने फ़ायदा उठाया। कैसे फ़ायदा उठाया? जो हमें चार्ट पर नजर आया, बैंक निफ्टी गिरती जा रही थी, हम होल्ड करके बैठे। एक डिसिप्लिन ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, जहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है वहाँ पे उस विनिंग ट्रेड में होल्ड करके बैठो कुछ क्वांटिटी, और कुछ प्रॉफिट बुक कर दो वहाँ पे। मतलब क्या हो सकता है, अगर मार्केट घूम भी जाएगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, पलट भी जाएगी, तो हम उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्केट को दे देंगे। नहीं तो क्या होगा, वहाँ से अगर हमारे हिसाब से मार्केट चलती रहेगी तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बड़ा निकल सकता है। ठीक है गाइज? तो गाइज यहाँ पे कुछ देर के बाद हमारी पोजीशन ऑटो स्क्वेयर अप हो जाएगी।